अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी। आज इंतहाई खसास मौजू पर विलाग करूंगा। खासे दिनों से इस पे रिसर्च कर रहा था। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नायाब नस्ल के चीते हैं उनका बड़ा बेदर्दी से गैर कानूनी तौर पर शिकार किया जा रहा है, जिससे उनकी जो नस्ल है वो मादूम होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़िश्ता चंद बरसों में आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों ने 35 से ज़ायद जो चीते हैं, जिन्हें हम टाइगर भी कहते हैं, तेंदुआ भी कहते हैं, और उनकी जो नस्ल है जो जिसको कहते हैं गुलदार, बड़ी नायाब नस्ल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक ही नस्ल के ये तेंदुए पाए जाते हैं, जिसमें कुछ बर्फानी भी हैं, इस पर भी डिटेल बात करूंगा। लेकिन 35 के करीब जो तेंदुए हैं वो लोगों की गोलियों का या लोगों के फंदू का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से इनकी नस्ल जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी नस्ल को बचाने के लिए जैसे इक़दामात उठाए जाने चाहिए थे वैसे नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो महकमा वाइल्ड लाइफ है, इसने 35 मुकदमात चंद बरसों के अंदर जो चीतों के गैर कानूनी शिकार और रीछ जो हैं उनका शिकार करने वाले शहरियों के खिलाफ उन मुकदमात का इंदराज जरूर करवाया है। अपनी सतह पे 60 से 70 अफराद पे मुश्तमिल ये जो महकमा है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस आज़ाद जम्मू कश्मीर में 70% के करीब जो आबादियां हैं वो जंगलात के करीब बसती हैं, और उसका जो महकमा है जिसकी फोर्स, जिसके एहलकार सैकड़ों में होने चाहिए थे, वो 60 से 70 के करीब उसके अफसरान और मुलाजमीन जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। इस पे भी बात होगी। अब आपको थोड़ा सा मैं डिटेल बताता चलूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों हवेली, डिस्ट्रिक्ट हवेली में गुज़िश्ता बरस भी एक तेंदुए को जो है हलाक किया गया था। गुज़िश्ता दिनों एक फुटेज सोशल मीडिया पे सामने आती है कि एक तेंदुआ एक नाले से जख्मी हालत में मिलता है, जिसे मकामी अफराद पकड़कर जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो है वो फेडरल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हवाले करता है उस तेंदुए को, और उसका वहां पे इलाज मुआवजा चलता है। लेकिन इलाज मुआवजे के बावजूद वो जानबार ना हो सकता है, और 3 दिनों के बाद जो है वो उसकी वहाँ पे हलाकत हो जाती है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत जो है वो जो इसका महकमा है वाइल्ड लाइफ, वो इसको गोली जो जिन्होंने गोलियां मारी हैं उसको तलाश करने में मसरूफ़ अमल होता है। वाइल्ड लाइफ का काम क्या है कि वो पुलिस को निशानदेही करता है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। ताहाल ये पता नहीं चलाया जा सका है कि उस तेंदुए को 3 गोलियां लगी थी। एक गोली उसको सीने के अंदर दिल के करीब लगी थी, एक गोली तो ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर्स थे उन्होंने निकाल ली थी, लेकिन 2 गोलियां नहीं निकल सकी थी जो उसकी मौत का सबब बनी थी। अब ये बड़ी अहम नस्ल है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बात तो ये है कि आज तक ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को पता है कि कितने जो ये टाइगर, चीते, तेंदुए या ये जो जिस नस्ल का ये जो चीता पाया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये कितने हैं। इनकी जो एग्जैक्ट तादाद वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी नहीं पता। उसकी वजह क्या है कि इसकी इनकी जो दुरुस्त तादाद मालूम करने के लिए कैमरे लगाने पड़ते हैं, जो खासे कास्टली कैमरे हैं, जिसके लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास बजट नहीं है, या दूसरा ऑप्शन उसके साथ होता है सर्वे करने पड़ते हैं। तो वो सर्वे भी आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत करने में अभी तक नहीं कर सकी है, चूँकि खासा कास्टली काम है। अब तक ये नहीं मालूम हो सका है कि आज़ाद कश्मीर के जंगलात में कितने तेंदुए हैं। अब ये नीचे क्यों आ रहे हैं, आबादियों में क्यों ये आके लोगों को जो है, एक बात तो ये है कि ये बाज़ जगहों पे ये आज खुद कुछ नहीं कहते। अगर किसी के सामने ये तेंदुए आ जाते हैं या तेंदुआ आता है, इसकी जो रोज़ाना की मूवमेंट है वो 60 से 70 किलोमीटर तक एक्टिविटी करता। हो सकता है एक जगह पे आज नजर आया और दूसरी जगह पे थोड़ी देर बाद वो ना हो, और इसकी जो रफ्तार है वो 100 किलोमीटर से ज़ायद तक भी होती है। भागने में, दौड़ने में बड़ा ताकतवर ये जानवर है, जंगल का बादशाह कहा गया इसे। लेकिन ये इकोसिस्टम के साथ कुदरत ने अगर इसको छोड़ा हुआ जंगलों में
تو اس کا بڑا تال میل ہے, اس پہ بھی آگے جا کے بات کروں گا. اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو گلگت بلتستان کے سائٹ کی جو چونکہ برفانی لائن ہے, اس میں آزاد کشمیر کے اندر برفانی جو تیندوے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں, اور ان کی جو درست تعداد ہے وہ بھی کسی کے علم میں نہیں ہے. اب یہ جو 35 مقدمات درج ہو جاتے ہیں جی, جن میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ میرپور کے سوا آزاد جموں کشمیر کے 9 اضلاع کوٹلی, بمبر, تراڑ کھل, حویلی, مظفر آباد, جیلم ویلی اور نیلم دیگر اضلاع میں بھی یہ جو تیندوے ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور ان کا جو سب سے بڑا شکار جو ہوتا ہے, جس کی بڑی تعداد رپورٹ ہوئی محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے پولیس کو, جو کیسز عدالتوں میں بھی زیر کار ہیں, وہ سب سے زیادہ جو ان کا شکار گزشتہ چند برسوں میں ہوا وہ مظفر آباد ڈویژن کے اندر ہوا, ڈسٹرکٹ مظفر آباد کے اندر, جیلم ویلی کے اندر, اور اگر نیلم کے اندر دیکھا جائے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر آتا ہے پونچھ ڈویژن کا, وہاں پہ بھی ان کا بہت بڑا شکار جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر اور دنیا بھر میں جو وائلڈ لائف ایکٹ ہوتے ہیں یا قوانین ہوتے ہیں ان جنگلی جو ان کے تحفظات کے لیے, وہ اس کے تحت کوئی شخص بھی ان کا جو شکار ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے, جس کی آزاد جموں کشمیر کے اندر 1 سال سزا ہے, اور کم از کم انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق وہ ریٹ جو ہے وہ پڑتا ہے جس کے اوپر مقدمے کا اندراج ہو جائے, یا جس نے ٹائیگر یا تیندوے کو ہلاک کیا ہو, اس کے اوپر اس کو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ویلیو کے مطابق ریٹ اس کا بھرنا پڑتا ہے. اب جو برفانی تیندوا ہے اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو اس کی کھال کی ویلیو $20,000 سے زائد ہے, یعنی 50 لاکھ روپے سے زائد. اب یہ جو نارمل جو گلدار جو آزاد کشمیر میں تیندوا پایا جاتا ہے, اس کی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق جو قیمت ہے وہ 40 لاکھ سے زائد ہوتی ہے. تو آج تک تو کسی نے شاید جرمانہ نہیں ادا کیا ہے. مجھ تک جو میری تحقیق کے بعد رپورٹ ایک پہنچتی ہے جس میں خاصے لوگوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا اور وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, پولیس کی طرف سے چالان بھی جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں, پہلے میں نے بتا دیا کہ آزاد کشمیر کے 9 اضلاع میں یہ تیندوے پائے جاتے ہیں. اور جو برفانی جو میں آپ کو بتا رہا تھا, اب برفانی نسل کے چیتوں کے بارے میں جو انٹرنیشنل یونین فار کنورسیشن آف نیچر کی ایک اہلکار کے مطابق پاکستان میں جو برفانی چیتوں کی نسل ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کے علاوہ چترال اور نیلم میں پائے جانے والے جو برفانی چیتے ہیں ایک لگ بھگ 150 سے لے کر ان کی تعداد 350 کے درمیان بتائی جاتی ہے. اب رواں برس میں آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع مظفر آباد, چکار اور حویلی میں 5 چیتوں کو ہلاک کیا گیا. یہ ڈیٹیل میں آپ تک وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ اس پہ محکمہ وائلڈ لائف نے ان لوگوں کے خلاف, ان شہریوں کے خلاف جنہوں نے غیر قانونی طور پر ان کا شکار کیا ہے, انہیں ہلاک کیا ہے, ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا رکھے ہیں. حال ہی میں جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ حویلی میں ایک چیتے کو نامعلوم شخص نے 3 گولیاں ماری ہیں, لیکن تاحال لوکل پولیس, لوکل ایڈمنسٹریشن, کوئی بھی ادارہ اس جو چیتے کو لگنے والی گولیوں کا ذمہ دار کا تعین نہیں کر سکا ہے. وہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہوگا نامعلوم شخص کے خلاف. اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں جو پہاڑوں پہ جنگلات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو تیندوے ہیں یہ آبادیوں کے قریب آ رہے ہیں, اور جو انہیں شکار نہیں ملتا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پالتو جانور ہیں ان کا شکار کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے بکریاں سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتے ہیں, یا جو آبادیوں میں جب گھس آتے ہیں تو لوگ ری ایکشن کے طور پر ان کا شکار کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ایسے کئی کیسز بھی رپورٹ ہوئے. کچھ تو جو ہے وہ شوکیہ شکار کرتے ہیں, ان کو ہٹ کرتے ہیں غیر قانونی طور پر. کچھ ان سے ڈر کر اپنے جانوروں پہ حملہ آور ہونے کے بعد ان کو ہٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے جانوروں کا ان کا زیادہ نقصان نہ ہو سکے. اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلدار نسل کے چیتے جو آزاد کشمیر میں بھی جو جس پہ بات ہو رہی ہے یہ دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں, مگر آزاد کشمیر میں بھی یہ صرف 9 اضلاع کے اندر پائے جاتے ہیں, میرپور کے علاوہ. اب چیتے کی جو یہ نسل ہے گلدار,
इसकी जो ये बैनुल-अक़वामी तौर पर भी खतरे से जो 2-4 जो जानवर हैं उसकी फहरिस्त में शामिल है। अब जंगलात के कटाव और इसके गैर कानूनी शिकार की वजह से इसकी तादाद खित्ते में तेजी से कम हो रही है। तो ये जो गुलदार है, ये चीता, तेंदुआ, इसकी किसी भी खित्ते में जो मौजूदगी है वो सेहतमंद माहौल के लिए अहम किरदार अदा करती है। ये इंसान और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले लातादाद जानवरों और सब्जी खोर जानवरों को जो है वो शिकार का हिस्सा बनाते हैं और इसकी वजह से जो कुदरती माहौल है उसको मुतवाजन रखने में मैं समझता हूं कि इसका बुनियादी किरदार होता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, मैं इस पे तो ठीक है जी, अगर ये तादाद कम हो रही है तो इसका क्या नुकसान होगा। मैंने उसको बताया कि भाई ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुदरत ने अगर ये तेंदुए जंगल में रखे हुए हैं, ये भी किसी वजह से रखे होंगे ना। अब उन जानवरों को ये शिकार करते हैं जो सब्जे को शिकार करते हैं, सब्जा खा जाते हैं। अगर तेंदुए नहीं होंगे तो सारा सब्जा वो जानवर खा जाएंगे, तो फिर जो माहौल दोस्त एनवायरनमेंट है वो तो खत्म हो जाएगी ना। फिर मुश्किल हो जाएगा इंसानों के लिए सब्जे का मिलना या दीगर जानवरों के लिए सब्जे का मिलना भी तो मुश्किल हो जाएगा। फिर अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुजफ्फराबाद डिवीजन नंबर 1 पे है इन के शिकार के हवाले से। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो तफसील मुझे नहीं मिल सकी है कि कितने लोगों ने जुर्माना जो है वो आज तक भरा है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में 35 तेंदुओं की हलाकत और इसमें कुछ रीछ भी शामिल हैं। और ये महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से मुकदमात के इंदराज 35 रजिस्टर्ड मुकदमात आपको बता रहा हूँ। कुछ मुकदमात दर्ज ही नहीं होते हैं, जो स्मगलिंग चलती है इनकी खालों की या इनका खामोशी से शिकार कर लिया जाता है, जो जिसका ना महकमे को इल्म होता है ना एहलकारों को होता है। तो ये भी तो चूंकि बड़ी नायाब नस्ल का जो तेंदुआ है ये गुलदार, अगर इसकी एक खाल की कास्ट ही 40 लाख रुपया होगी, खाल बड़ी अहम होती है। तो ये तो नस्ल कम हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सर्वे हैं ये भी बड़े ज़रूरी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, और कैमरों की तनसीब भी, कि पता चल सके कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो तेंदुए हैं ये कितने हैं। आज तक आज़ाद कश्मीर में एग्जैक्ट जो तेंदुए हैं गुलदार नस्ल के, इनकी एग्जैक्ट तादाद किसी के इल्म में नहीं है। लेकिन खौफनाक बात यह है कि इस वक्त आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नायाब नस्ल के तेंदुए हैं उनकी नस्ल को बहुत बड़े खदशात जो हैं, जो उनको खतरात जो हैं वो इस वक्त दरपेश आ चुके हैं। अगर इस नस्ल को बचाने की कोशिश ना की गई तो ये जो थोड़े बहुत दाने बच रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे बर्फानी, मैंने आपको बताया कि वो तेंदुए भी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी थोड़ी सी तादाद है उनकी, वो ज़िला नीलम के बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं, वो नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए बड़े अहम इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और वो लोग जो इन नायाब नस्ल के तेंदुओं की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं या इनकी किलिंग करते हैं, उनके साथ भी जो है वो जो मैं समझता हूँ आनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे नए व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेस्टी है। सेवन स्टार पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में एक नामवर एलपीजी कंपनी है जो भिम्बर आजाद कश्मीर में अपने पहले एलपीजी प्लांट की शानदार कामयाबी के बाद जातला आजाद कश्मीर के मकाम पर अपना दूसरा एलपीजी प्लांट तामीर कर चुकी है। एलपीजी की सप्लाई 13 सितंबर 2024 को शुरू हो चुकी है। सेवन स्टार एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हासिल करने के लिए मुंदरजा झैल शहरों से राबिता करें। मीरपुर, चितरपड़ी, भिम्बर, जहलम, दीना, कोटली, चक सवारी, चढ़ोई, खुईरट्टा, तत्तापानी,
बड़वानी, इस्लामगढ़, काकड़ा टाउन, जातला, कोटला, गुजरात, खारिया, समाहनी, नकियाल, हजीरा, अब्बासपुर और फॉरवर्ड कहूटा। 7 स्टार LPG के लिए अपने सारिफीन की खिदमत अव्वलीन मकसद और फरीजा है। 7 स्टार पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड, नाम है मेयार का।